हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी। रावलपिंडीज़ की टीम जो है आज अपना लगातार पांचवा मैच हार गई पाकिस्तान सुपर लीग में, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनको जो है 61 रन से शिकस्त दी थी। और अगेन अ वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम पिंडीज़, स्पेशली द बैटिंग एज यूजुअल। मोहम्मद रिजवान जो उनके कप्तान है, उनका इंसिस्टेंस है कि मैं ओपनिंग करूँगा, वो करते रहेंगे ओपनिंग, और ये इनका हाल होता रहेगा। लेकिन PSL की बात तभी हम करते हैं। कल कैसे बोलते हैं, अपने ज़ल्मी की टीम जीती मैच, तो उसके बाद पता चला कि जी मिसबाह उल हक साहब भी ज़ल्मी के साथ अटैच हैं। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए, तो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि यार पाकिस्तान क्रिकेट में एक मसले नहीं है। मतलब यू नो आई एम प्रेटी क्रिटिकल अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, बट आई नेवर वांट टू बी व्हाट यू कॉल इट सिनिकल अबाउट इट। मैं कोशिश करता हूँ कि क्रिटिकल रहना अपनी जगह ठीक है, ये सिनिकल नहीं होना चाहिए। लेकिन यार जो हालात है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, जिस तरह चल रही हैं चीज़ें, आई डोंट नो यार, मतलब कितना टाइम लगेगा अब मतलब क्रिटिकल से सिनिकल होने में। ईमानदारी की बात है, क्योंकि कल जब मैं इस बार की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो मतलब यार ये कब तक इस तरह से, मतलब I don't know, yaar, how can you justify holding so many positions in the cricket board, then also working in the PSL? What about the PCB's policy about its employed former players not being allowed to work with franchises in the PSL? कुछ नहीं पता यार। कल मिसबा साहब से जब पूछा गया कि भाई आप तो कौमी सेलेक्टर हैं, अच्छा उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं बैटिंग कंसल्टेंट भी हूँ। मज़े की बात ये कि उन्होंने ये नहीं बताया मैं बैटिंग कंसल्टेंट भी हूँ। जो उन्होंने एक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी सेलेक्टर्स में, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि मैं बैटिंग कंसल्टेंट भी हूँ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, ठीक है। मतलब उनसे सवाल ये हो कि आप कौमी सेलेक्टर हैं, तो आप मतलब पिशावर के साथ कैसे काम कर रहे हैं किसी भी हैसियत में? तो उनका जवाब ये था कि भाई मैं तो पेशावर ज़ल्मी से मेरा कांटेक्ट तो सेलेक्टर बनने से पहले हो गया था, और कैसे को बोलते हैं, मैंने जो है कंसल्टेंसी का ये काम है, कोई फुल टाइम काम नहीं है, तो मैं तो पहले से ही कांटेक्ट कर चुका था। और फिर मेरे ख्याल से तो अगर आप मतलब जितने करीब रहें PSL में टीमों के साथ, तो आपको मौका मिलता है प्लेयर्स को देखने का और उनको समझने का कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। मेरी समझ में ये नहीं आता भाई कि किसी के लिए तो कुछ छोड़ दो भाई, कि दूसरों को भी चांस मिल जाए कुछ करने का यार। मतलब आप मीडिया, मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमज़ोरी मैं कहता हूँ इसको। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मजबूरी का है या कमज़ोरी का है, कुछ भी का है। मजबूरी तो मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि जब तक इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। आप क्यों मतलब यार वही 5-6 लोगों के पीछे आप घूमते रहते हैं? आपको उन्होंने आपने उनको पूरी छूट दी हुई है, वो मीडिया में वो बैठते हैं, हर चीज़ वो करते हैं, हर पोजीशन पर आपको दे रहे हैं। मिसबाह उल हक को ये चीज़ समझनी चाहिए। अच्छा कल आप देखें मिसबाह उल हक के एक पार्ट आया जहाँ किसी ने सवाल किया कि पता नहीं किस, हाँ, इफ्तिखार के ऊपर सवाल हुआ कि जी इफ्तिखार अहमद, बाबर ने कहा कि इफ्तिखार अहमद समझता है गेम को और उसका हम फ़ायदा उठाते हैं, यूँ करके उसके एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठाते हैं। तो मिसबाह से यही सवाल हुआ। तो यू नो व्हाट मिसबाह सेड, दिस शोज़ अ पर्सन्स थिंकिंग कि एक्सपीरियंस, मैं उससे ज़्यादा स्पिनर हूँ, मैंने मतलब उससे ज़्यादा क्रिकेट खेली है, मैं उससे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हूँ, और हाँ मतलब कुछ कहता है तो हम देख लेते हैं यूँ करके, लेकिन मतलब मैं उसके एक्सपीरियंस से क्या वो करूँगा। ये मिसबाह की सोच है। अरे भाई क्रिकेट में तो आप जितनी भी क्रिकेट खेले हो, अगर आपको बच्चा भी कोई अच्छी चीज़ बता रहा तो आप सीखते हैं उससे भाई। ये सोच लेके चलते हैं ये लोग। मतलब यार आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप कौमी सेलेक्टर बने बैठे हैं? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? इसको आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे कि आप कौमी सेलेक्टर हैं, आप मतलब एक और पोस्ट भी है आपकी बैटिंग कंसल्टेंट की NCA में, और आप मतलब जो है ज़ल्मी के साथ काम कर रहे हैं। मतलब एनी वन कैन से कि जी ये फेवर कर सकते हैं ज़ल्मी के प्लेयर्स को, ज़ल्मी के अपकमिंग प्लेयर्स को। ज़ल्मी में बाबर आजम है यार, सबसे मेन चीज़ ये है कि जिसकी यानी कि T20 स्क्वाड में जगह पे इतना मतलब वो होता है, बहस चल रही होती है, डिस्कशन चल रही होती है। और फिर PCB से मैं पूछता हूँ, आपने सरफराज और वहाब को जब मना किया कि भाई आप नहीं काम करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर के साथ, मतलब एज व्हाट कॉल डायरेक्टर और बॉलिंग कोच, तो भाई मतलब ये क्या बात हुई कि जी अगर एक प्लेयर ने कहा जी मैंने तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो क्या हो गया? पहले से अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आप उसको बोलें क्लियर कि भाई अगर आप नहीं छोड़ सकते कॉन्ट्रैक्ट, तो देन वी डोंट नीड यू एज द नेशनल सेलेक्टर, थैंक यू वेरी मच। फिर आप जाएं वहीं काम करें ज़ल्मी में। इतने गट्स तो पैदा करो ना यार अपने अंदर। क्यों आप मतलब ये लाइक एंड डिसलाइक पॉलिसी चलाते हो? कुछ प्लेयर्स को आप मतलब फेवर करते हो, कुछ प्लेयर्स को आप मतलब दूसरे तरीके से ट्रीट करते हो। दिस इज़ व्हाट इज़ डैमेजिंग पाकिस्तान क्रिकेट। दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि यार अगर इसी तरह हालात चलते रहे, इस तरह से आप गलत तरीके से चीज़ों को चलाते रहे पाकिस्तान क्रिकेट में, तो मुझे बताया कैसे चीज़ें सही होंगी। अच्छा लगता है बार बार बोलते हुए चीज़ें, लेकिन ये लोग नहीं समझते भाई।
आप कुछ बोल लें इनकी नहीं समझ में आएगा, ये अपने उस पर आप अड़े रहते हैं कि नहीं जी, ये समझते हैं कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट को पता नहीं हमने क्या किया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भाई। ये मैंने इनके एटीट्यूड को देखा है यार, इनके एटीट्यूड को आप जज कर सकते हैं। दे थिंक दे आर गॉड्स गिफ्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट, कि इन्होंने बस सब कुछ यही है। अरे कब तक ये चलता रहेगा यार, कब तक ये सिलसिले चलाते रहेंगे हम लोग, मुझे बता दें। मतलब क्या यही 5-6 प्लेयर्स के अलावा कोई और है ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में जिस पे आप मतलब जिम्मेदारी डाल सकते हैं यार, मुझे बताएं। ये एक नई ये कॉन्सेप्ट आया कि जी बस वो जो पुराने प्लेयर्स हैं 90 तक जो खेले उनको तो लो ही नहीं। मतलब किसने कहा आपसे कि उनको मत लो यार, किसने मना किया आपको? क्या दूसरे मुल्कों में फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है? क्या मतलब इंडिया फ़ायदा नहीं ले रहा अपने सीनियर प्लेयरों से? मुझे बताएं आप। बात वही है यार कि मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि कोई सिद्ध नहीं है। ये मिसबाह की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के कि जी वो सेलेक्टर्स मतलब वो करीब रहते हैं प्लेयर्स के, अब तुम वैसे भी मतलब कौन सी ऐसी सिलेक्शन हो जाती है पाकिस्तान टीम में, कौन से प्लेयर हमने इतने डेवलप कर दिए हैं भाई इन रिसेंट टाइम, मुझे बता दो कि हम कहें कि हाँ यार सेलेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं। और वो जो स्टैंडर्ड्स है ना आपके गिरते हुए स्टैंडर्ड्स जो हमारी क्रिकेट के, वो आपको पीएसएल में नज़र आना शुरू हो चुके हैं। ये एक पिच को, ये जो कराची में अभी मैचेस हो रहे हैं, एक एक वावेला मचा के रखा हुआ है, क्योंकि 1-2 पिचें ऐसी हैं इधर। आपको याद होगा एक ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर को इन्होंने रखा था, ठीक है, उसके बाद उसको फारिग कर दिया जब उस बेचारे ने कहा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए और बेहतर करने के लिए, तो उसको फारिग कर दिया, ठीक है। उस बंदे ने 2-3 पिचेज या 1-2 पिचेस, आई डोंट नो द डिटेल, लेकिन उसने ऑस्ट्रेलियन सॉइल से मतलब वो पिचेस बनाई है। अब वो एक अदाब बन गया भाई वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल, मतलब हर आदमी ओ जी वेरी डिफिकल्ट टू बैट ऑन, ओ जी नॉट ईजी टू बैट ऑन, और नॉट दिस टू डू दैट, नॉट डू, मतलब यार क्या मजाक है ये, क्या मजाक है ये, ऐसी क्या उस पिच में ऐसा क्या मसला है यार। मैं भी देखता आ रहा हूँ मैचेस, मतलब ठीक है आप थोड़ा सेंसिबली खेल लो भाई, शायद आप खुल के नहीं खेल सकते हो तो आप थोड़ा सेंसिबली शॉट्स खेल लो, आप आराम से खेल लो, आप गेम अवेयरनेस के साथ खेलो, लेकिन ऐसी पिच तो नहीं है जिसपे इतना वावेला मचाया हुआ भाई, पिच 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 करके। आज भी जो पिंडी की टीम थी वो 183 उन्होंने करने थे, 121 पे ऑल आउट हो गए। इसलिए मतलब यार क्या क्वालिटी है क्रिकेट की, मुझे बता दें किस किस्म की हम क्रिकेट खेलते हैं, या फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं यार हम मतलब जो है बहुत आगे तक जाएंगे। नहीं जा सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक कि हम सही तरीके से सीरियसली नहीं देखेंगे इन चीज़ों को, कुछ नहीं होना यार। इनजस्टिसेस हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, गलत चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से हम पीछे, मतलब वी आर जस्ट नॉट मूविंग फॉरवर्ड। ये पीसीबी नीड्स टू हैव अ क्लियर कट पॉलिसी कि जो एक दफ़ा हमारे उसमें आ जाए कॉन्ट्रैक्ट में, हमसे पैसे ले, वो कहीं नहीं जाएगा भाई, वो सिर्फ हमारे लिए काम करेगा। नहीं काम कर सकता, बहुत शौक है तुम्हें मीडिया में भी बैठने का, दूसरी पीएसएल में भी जाने का, तो जाओ, वी डोंट नीड यू। दैट्स द वे टू डील विद दिस पीपल यार। लेकिन कौन बोलेगा इनको यार, मुझे बताओ कौन इनको बोलेगा। लेकिन बहरहाल मैच जो था इटसेल्फ आज, मतलब अगेन यार इट्स वही वाली बात है कि हर चीज़ को जस्टिफाई किया जाता है ना यहाँ पर। पिच पिच के नाम पे आज वो कहते हैं कि जी वो राइली रूजो ऑफ ऑल पीपल, कि जी वो पिच बड़ी डिफ़िकल्ट थी बैटिंग के लिए, तो इसलिए मैंने और शहूर शकील ने पहले से फैसला कर लिया था कि हम आराम से खेलेंगे और टेक इट इनटू टेक इट डीप, और बाद में जो है फिर हम रन्स करने की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह करके। नतीजा ये है कि जी राइली रोजो साहब ने जो है 126 की स्ट्राइक रेट में बैटिंग की, 53 की है 42 बॉल्स पे। सऊद शकील साहब ने तो और भी कमाल कर दिया, उन्होंने तो 42 ऑफ 39 बॉल्स के 107 की स्ट्राइक रेट पे उन्होंने बैटिंग की, 3 चौके मारे टोटल। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम T20 क्रिकेट में हम आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। उसी मतलब पिच पे मैं देख रहा हूँ कि हसन नवाज आता है खेलने के लिए, जिसको कि वो अल्लाह पता नहीं अब बेहतर जानता है कि क्या माइक हसन को ऐसी उससे चिड़ आ गई है। उसी पिच पर बच्चे ने आके दे मार 4.5 5 छक्के मारे, 39 की ऑफ 16, कोई तकरीबन 243 की स्ट्राइक रेट पे। उन्हीं बॉलर्स को भाई, कोई और बॉलर्स नहीं थे, उन्हीं बॉलर्स को मार रहा था। जहादात खान वो जो एक ऑलराउंडर है लेफ्टी जो बैटिंग करता है, उसने आके 21 की 6 बॉलों पे 350 की साइड पे 2 छक्के उसने लगाए। अगर ये दोनों बच्चे नहीं रन्स करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेटा जो है वो 150 क्या 130 भी नहीं कर पाती, जितनी स्लो बैटिंग की इन्होंने शुरू में। 14 ओवर में 108 कुछ थे। ये तो शुक्र करेंगे एंड में आके कुछ 70-80 रन बना दिए इन दोनों बच्चों ने मिलकर, मार मार के इन्होंने अच्छा कर दिया। इट वॉज वेरी पुअर बॉलिंग ऑल्सो बाय द वे, वेरी पुअर कैप्टनसी, वेरी पुअर बॉलिंग।
और क्योंकि जब ये आउट हुआ, पहले रायली आउट हो गया था, उसके बाद ये जब सऊद आउट हुआ, सऊद के बाद तो इतना रन देना कोई सेंस ही नहीं बनता था आपका। लेकिन बहरहाल हसन नवाज प्लेड वेरी वेल। वाई? बिकॉज ही हैज़ इंटेंट यार, वो एग्रेशन के साथ खेलता है हर शॉट, वो कोशिश करता है कि मैं हर बॉल पे रन्स करूँ, और यही तरीका आजकल T20 क्रिकेट में आपको इसी तरह खेलना पड़ता है। तो अगर वो रन नहीं करते ना, तो ये जो बात कर रहे हैं कि हमने इसलिए स्लो खेला, और ये कौन सा मतलब यार, क्या ऐसी पिच जिस मतलब आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं 126 और 107 का स्ट्राइक रेट? भाई मुझे बता दो। ठीक है आप जीत गया, अलग बात है, लेकिन थैंक्स टू दीज टू यंगस्टर्स यार। आई होप कि हसन नवाज जल्द से जल्द वापस पाकिस्तान टीम में लाया जाए यार। ये हो गया, वो अब्दुल समद हो गया, वो अब समद इज़ नाउ लाइक शोइंग कि हिज एबिलिटी इन रिसेंट मैचेस। खुदा के लिए इन दोनों बच्चों को रखो टीम में यार। ये लेट ऑर्डर के आपका मतलब पंच वाले प्लेयर्स हैं भैया। लेकिन पिंडी वही कहानी, एक तो टॉस जीत के, पता नहीं क्या डर है इनको, टॉस जीत के पहले जी हम बॉलिंग करेंगे। क्यों करेंगे भैया पहले बॉलिंग? ऐसी क्या पिच है? अगर पिच डिफिकल्ट है तो बेहतर ये नहीं है कि आप पहले बैटिंग कर लें उसके ऊपर बकौल आपके पिच इतनी डिफिकल्ट हो रही है। मतलब ऑस्ट्रेलियन पिच की सॉइल बन गई तो एक अदाब हो गया जी पाकिस्तान क्रिकेट में। बाउंस से मसले हो रहे हैं इनको, पेस से मसले हो रहे हैं, ये हाल है। पिंडी एज यूजुअल वही, रिजवान साहब आए बैटिंग करने, उस्मान ख्वाजा को आज किया, आज पता नहीं कामरान गुलाम नहीं खेला, शायद इंजर्ड तक क्या था, आई डोंट नो। यानी उस्मान ख्वाजा को खिलाया, उसको वो रन आउट हो गया 7 रन पे। उधर यासिर खान को 1 डाउन कर दिया, उसने 22 की 14 गेंदों पे, और बस फिर वही कहानी कि जी डैरिल मिचेल 30, अब्दुल्ला फजल 20, सैम बिलिंग्स भी आज फेल हुआ, नीचे से 7 मसूद ने 31 रन किए। आज उसको भी नहीं खिलाया इन्होंने, वो बांग्लादेश का लेग स्पिनर रिशाद महमूद। अबे भाई आप रिशाद महमूद जैसे बंदे को ला रहे हो तो उसको कैसे आप बिठा सकते हो? ठीक है उसका एक मैच बुरा गया, 2 मैचेस बुरे गए, बट ही इज़ अ क्लास क्वालिटी स्पिनर यार। हाउ कैन यू नॉट प्ले हिम यार? टेल मी दैट। एंड रिजवान टिली इंसिस्ट ऑन ओपनिंग, कुछ नहीं होगा इनका, मैं बता रहा हूँ आपको। इनके टॉप ऑर्डर ही गलत है यार, मैं तो कब से कह रहा हूँ। इवन कामरान गुलाम को मिला के, यासिर को मिला के, ये रिजवान, इनका टॉप ऑर्डर ही गलत है। दे नीड टू रीथिंक देयर एंटायर स्ट्रैटेजी। पिंडी 5 मैच हार चुके हैं यार लगातार। मतलब इनके प्लेयर्स पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। वो क्या नाम है, वो शाहजेब खान करके एक अंडर 19 का बैट्समैन, अच्छा खासा ओपनर है, वो तेज़ खेलता है, ठीक है। इनके तो डेवन फॉरेस्टर अच्छा ऑलराउंडर है, उसको नहीं खिला के दे रहा है, उसको खिलाओ। और भी इनके बाद 1-2 प्लेयर्स हैं जिनको ये खिला सकते हैं आराम से, लेकिन नहीं। रिजवान साहब ने ओपनिंग करनी है ना भाई, तो कैसे मतलब फिर एडजस्टमेंट होगी, मुझे बताएं आप। एनीवे, बैड डिफीट फॉर पिंडी, एंड आई डोंट नो यार, इतना पैसा खर्च करके लिया है इसको, पता नहीं कितने मतलब करोड़ रुपए में, और हालत ये हो रही है कि टीम जो है 5 में से 1 मैच में भी खड़े होकर नहीं दे रही। तो दैट्स रियली सैड। बाकी यार जो अच्छी खबर जो मुझे मतलब व्हाट डू कॉल इट, कह सकते हैं गुड न्यूज़ जो एक मैंने देखी है और जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो कल में इत्तेफाक से कोई फीफा का विमेंस कोई टूर्नामेंट हो रहा है, कोई मतलब उनकी बड़ी लीग्स वगैरह चलती है ना डिफरेंट कैटेगरीज में, तो उनका कोई टूर्नामेंट हो रहा है फीफा कप 26 के नाम से। आई वाज सो हैप्पी टू सी यार, हमारे बच्चियों ने, जो हमारी विमेंस की टीम थी, इन्होंने कोई टीम थी एक उसकी इराक की और किसी और एक मतलब मिक्स्ड कोई टीम थी, उसको 8-0 हराया। एंड इट्स नॉट द फैक्ट दैट दे वन 8-0, ऑब्वियसली द फ्रंट टीम वाज मस्ट हैव बीन वेरी वीक, बट इट वॉज द वे दे प्लेड यार। आई वॉच द हाईलाइट्स, फीफा ने उसकी हाईलाइट्स रिलीज़ की है 2-3 मिनट की, मैंने हाईलाइट देखे, मतलब स्पार्क था हमारी बच्चियों में यार। अच्छा मतलब खेल रहे थे, अच्छा एक लग रहा था कि हाँ भाई कोई मतलब फुटबॉल प्रॉपर खेली जा रही है, अच्छी मूवमेंट्स वगैरह। वो आई थिंक वो जो ईरान से इन्होंने जो एक फ़ीमेल कोच मंगवाई है, उसके आने से फ़र्क पड़ा है इन बच्चियों को। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट कि यार हमारी मतलब बच्चियाँ भी जो है इस लेवल पे खेल रही हैं, कि कम से कम कुछ भी है, जिस लेवल का भी टूर्नामेंट है, एक इंटरनेशनल इवेंट तो है ना यार, उसमें जाके 8-0 जीतना कोई छोटी बात नहीं होती। उसी तरह यार अभी मैं आई फॉरगॉट टू डिस्कस इट, एक कोई क्लब है इंडिया की, मिनर्वा क्लब करके, उन्होंने कोई एक टूर्नामेंट होता है ये अंडर 13, 15, 18 एकेडमीज़ वगैरह का, तो उसमें लिवरपूल की टीम आई खेल रही थी, और उसमें सारी बड़ी क्लब्स अपनी एकेडमी टीम्स भेजती हैं, ठीक है ना, जैसे ये मिनर्वा भेजती है तो वो भी भेजते हैं। बल्कि मैं शायद डिटेल पढ़ी नहीं यहाँ पर उसमें, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई हैव गॉट द डिटेल्स ये समवेयर, लिखी थी यार, नहीं रह गया, चले गए। एनीवे, तो दैट मिनर्वा क्लब टीम फ्रॉम इंडिया, they beat what do you call it, Liverpool's academy team by 6 goals, which is a big effort, I tell you। इसलिए क्योंकि यार लिवरपूल तो फिर लिवरपूल है ना भाई। अच्छा लिवरपूल की बुराई चल रही है, कल चैंपियंस लीग में भी मार खा गया PSG से, लेकिन ये कि लिवरपूल
एक हिस्ट्री है यार उनकी फ़ुटबॉल की, तो वो तो जिस लेवल पे भी उनकी तो इतने कोचिंग प्रोग्राम्स हैं और एकेडमीज़ हैं उनकी, यंग वो जो टैलेंट को निकालते हैं, तो उस हिसाब से आप देखें तो कुछ भी आप कहें यार, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर दिस इंडियन क्लब विच इज़ रन अपेरेंटली बाय इंडिविजुअल। लाइक आई सेड, आई एम सॉरी, मैं पता नहीं कहाँ मैंने डाल दिया, मैंने डिटेल लिख के सारी रखी हुई थी। तो वो इंडिविजुअल चलाता है उस क्लब को, और कितनी मेहनत से चलाता है वो मतलब उससे अंदाज़ा हो रहा है। तो अगेन वेरी बिग, देखें अफसोस ये होता है कि कल मैंने खबर पढ़ी कि जी फीफा अभी तक वर्ल्ड कप के राइट्स नहीं बेच पाया इंडिया में, हालांकि उन्होंने $35 मिलियन पे उसको कम कर दिया है। फुटबॉल इज़ द बिग, द फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप इज़ कंसिडर्ड द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट आफ्टर द समर ओलंपिक्स, ठीक है। अब आप देखें जैसे इंडिया जैसी मार्केट में जहाँ फुटबॉल पॉपुलर है, मतलब ख़ास करके बंगाल साइड वगैरह पे तो काफ़ी फ़ुटबॉल खेली जाती है, और अच्छी मतलब मुनज़्ज़म लीग्स हैं उनकी, अच्छा मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड उनकी लीग चलती है, सब कुछ चलती है। वहाँ पर कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिल रहा है जो कि राइट्स खरीदे भाई फीफा वर्ल्ड कप। खरीदेंगे एंड में, आई नो कि अभी तो टाइम है, लेकिन वो टिल नाउ फॉर द राइट्स नॉट टू बी सोल्ड इज़ अ बिट ऑफ सरप्राइज टू मी, बिकॉज इंडिया मार्केट इतनी बड़ी है और एक स्पोर्टिंग कल्चर है। लेकिन एक चीज़ है कि भाई क्रिकेट सबको पीछे छोड़ देती है, इसमें कोई शक नहीं। एनीवे आई थिंक के मतलब बिकी जाएंगे वो राइट्स, लेकिन फुटबॉल ऑल्सो इज समथिंग दैट अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट इस रीजन में ज़्यादा काम होना चाहिए। तो एनीवे टेक केयर। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, फिर बाकी जो आईपीएल के मैच की वीडियो मैं अलग करूँगा। ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कैसे अपने कमेंट्स भी छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़।